हाँ तो भाई कैसे हो सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यार इस वीडियो में आपको थोड़ा सा शोर सुनाई देगा क्योंकि पहले मैं वीडियो बनाता था रात को और अब मैं बना रहा हूँ सुबह, तो प्लीज इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। मैं गरीब हूँ। तो आज हम बात करेंगे उस पे जिसने सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा जी, ऐसा है क्या जी? हर तरह की जदोजहद करने के बाद बिल आखिर 2020 में वेली और तरसी हुई अवाम ने इसको देखना शुरू किया और वहीं से फिर शुरुआत हुई सिस्टरोलॉजी की। और ऐसे बैठ के करती, पता नहीं बैठी बैठी करती एकदम आवाज पूरा हो चुके हैं पापा जी। अब आप जो है ना मुंह हाथ धो सकते हैं और दुपट्टा तो आज हम बात करेंगे सिस्ट्रोलॉजी की कायदे आजम पे यानी इकरा कमल पे, क्योंकि इस बकचोदी की शुरुआत भी तो इसी ने की थी ना, तो सबसे पहले भी हक इसका ही बनता है। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे इसने सोशल मीडिया पे आने के लिए और वायरल होने के लिए क्या क्या किया जी। सबसे पहले इसने ऐड किया जिससे किसी किस्म का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जिस कंपनी का इसने ऐड किया वो कंपनी ही डूब गई। इसके बाद इंतहाई घटिया और गलीज तरीन किस्म की वेब सीरीज बनाई जिसमें इसने एक तवाइफ का रोल प्ले किया, वो भी किसी ने नहीं देखी। टोरी खोलो। अरे खोलना। उसने तवाइफ का रोल प्ले किया, लोग इसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हम जैसे लोग इस पे बात कर दें तो हम गलत। फिर इसके बाद चाचू चाह से क्लासेस लेके सिंगिंग स्टार्ट की, वो भी ना चल सकी। 17 में मैंने अपना करियर एज ए सिंगर स्टार्ट किया। तो फिर इतना कुछ करने के बाद जब कुछ चल ही नहीं रहा था, सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था, तो फिर इसने अपने घर की डेली लाइफ दिखाना शुरू कर दी। तो इसकी ये बगैरती काम कर गई क्योंकि उस वक्त कोरोना पीक पे था, लोग घरों में वेले थे, लोगों ने इसको देखना शुरू कर दिया, जिसका इसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ। वाली दिख रही है साथ में, हाथ में आईफोन 17 प्रो मैक्स और ऊपर लाल 5 रुपए वाली पोनी। क्या कॉम्बो है आपका है। इन बहनों का कंटेंट इतना क्रिंज और वल्गर है, और सबसे बड़ी बात पता क्या है, इनको लगता ही नहीं कि हम गलत कर रहे हैं। तो जब कोई काम इंसान को गलत ही ना लगे तो फिर वो काम हर हद पार कर जाता है। इन बहनों की इन सब बगैरतियों पे इनके अब्बा का बयान सुने जरा। बेटियों की जो तरबियत है ना वो बड़े ही अच्छे तरीके से की है। अरे खोलना। अपने बेटियों की जो तरबियत है ना वो बड़े ही अच्छे तरीके से की। तो यार इतना शौक है ना इन बहनों को तवाइफ औरतों के रोल प्ले करने का। इस पे इनके अब्बा जी कहते हैं कि मैंने तो बड़ी अच्छी तरबियत की है अपनी बेटियों की। हमको सिखा रिया है। तो ये थी जी इसकी वायरल होने की वजूहात। तो अब बात करते हैं इसकी केमिस्ट्री पे कि कैसे ये और अरीब आपको बोला क्या है? मेरा मुंह से निकल। अरीब एक दूसरे से मिले और इनकी शादी हुई। तो मैंने एक से पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ, डू यू लाइक समवन? तो मैंने ना मुंह उधर कर लिया, मैंने कहा पता नहीं। तो इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। नहीं अच्छा कोई बात नहीं, मैं हूं ना बताने के लिए। तो ये है इकरा का हस्बैंड अरीब। तो शादी से पहले ये एक दूसरे को मिलते थे और ये जाहिर सी बात है कि कभी नहीं मानेंगे, मैं रिलेशनशिप नहीं चाहता, लेकिन अपने ही ब्लॉग्स में ये सबूत भी दे देते हैं। मैंने मतलब झूठ बोला ना, मतलब फातिमा ने मुझे कहा कि आप ही इतने महंगे जूते तुमने किसके लिए लिए हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। 2-4 शर्ट्स ये तो लड़कों की है। अब मैं वहाँ पकड़ी गई। मैं रिलेशनशिप नहीं चाहता। यही नहीं, अभी और सुनिए। तुमने किसका बर्थडे किया, तुमने ये क्या किया, तुम क्या करती फिर हो, किससे मिल रही हो? मैं रिलेशनशिप नहीं चाहता। ये देख लो भाई, अच्छा लगता था इसके साथ टाइम स्पेंड करना, मुझे मजा आता था। जाहिर है टाइम स्पेंड करते थे, अच्छा लगता था। इनकी केमिस्ट्री कितनी क्यूट है। तो काम से फारिग होने के बाद अपने ही घर झूठ बोलना और फिर वही टाइम किसी गैर मर्द के साथ बैठे रहना, ये तो गलत है ना भाई। मैं नहीं बताऊंगा। क्योंकि यार देखो, अगर इन्होंने ऐसी हरकतें की फिर इनकी शादी हो गई तो फिर इस चीज को सबके सामने डिस्कस नहीं करना चाहिए कि हमने एक दूसरे से मिलने के लिए क्या क्या किया। तो ये यहाँ अपनी स्टोरी नहीं बता रही, असल में ये अपनी दूसरी बहनों और इसको देखने वाले नौजवान बच्चे बच्चियों को प्लस साइन दे रही है कि ऐसे आप अपने घरों में झूठ बोल के किसी को डेट कर सकते हैं। अंकल ने कहा बेटा हो गई हो फ्री, मैं आ जाऊं? मैंने कहा ये तुझे कही थी अंकल बिजी होते हैं। अंकल बिजी नहीं थे, ये कहती थी कि टाइम थोड़ा मैं लेट फ्री होती हूँ। ये पापा ने देखनी है वीडियो। अच्छा जी, पापा की टेंशन हो रही है, लेकिन जो स्टेटमेंट दी है उसका क्या? मैं रिलेशनशिप नहीं चाहता। इसको अरीब के बर्थडे का भी पता है और ये भी पता है कि इसको फुटबॉल पसंद है। इसके लिए फुटबॉल वाला केक भी लेकर जाना है और ऊपर से फिर ये कहना कि मैं रिलेशनशिप नहीं चाहता। तो फिर मिलके करते क्या थे, ग्रुप स्टडी जो ज़ैनब करने गई थी। मतलब मैं बड़ी बहन हूँ। हाँ जी, बड़ी बहन। इसने इसी चीज का फायदा उठाया और अपनी बहनों को बेगैरती और बेहयाई के दर्स दे दे के यहाँ तक ले आई है। और जो सबसे छोटी है इसकी तो बात ही अलग है। तो अब जरा बात करते हैं इस बगैरत पे। तो स्टार्टिंग में इसको ये बोलकर इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि ये बड़ा कैमरा शाय है। लोगों को
उनको बताया हुआ है कि ये थोड़ा सा ना शाय हाँ कैमरा में उस तरह से आए। तो ये कैमरा शाय होता तो फैसल साहब कभी इसको अप्रूव करते नहीं। तो यार क्या आप लोगों को पता है कि फैसल साहब और इस अरीब में क्या फर्क है? फैसल साहब ने जब अपनी बेटियां इंट्रोड्यूस करवाई थी तो वो टीन्स में थी, लेकिन ये बंदा इस चीज का भी इंतजार नहीं कर सकता। इसने व्यूज की खातिर अपनी छोटी सी बेटी की सरेआम बोली लगा दी कि फटाफट 20,000 बंदा जुड़ जाओ, मैं इसका फेस रिवील कर दूंगा। फेस रिवील कर देना, जितने ज्यादा लोगों को इनवाइट करना इनवाइट कर दो, फिर ये ना कहना कि मैंने खबर नहीं हुई। तो ये थी इस एस्ट्रोलॉजी की असल कहानी। तो इस पे फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक बाय।